कुछ नादान अंदर के और बाहर के, उनका जवाब दे रहा हूं मैं। कुछ नादान है, बेवकूफ है, अहमक है, या कुछ लोग अपना डर और खौफ दुकानों और मकानों से लेकर मसाजिद के अंदर भी कायम करना चाहते हैं। उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं मैं कि बहुत शौक से आप हजरात जुमे का बयान सुने। उम्मत को दहशतगर्द तो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उम्मत को सोने भी नहीं दिया जाएगा। सारी दुनिया में %99 99% मुसलमान, चाहे वो अरब का हो कि अजम का, जुमे के बयानात के मकसद को जानता नहीं। ना अहमियत को जानता है, ना मकसद को जानता है। तवज्जो के साथ सुन। अहमियत को ना जानने की वजह से फजीलतों से महरूम है। मकसद को न जानने की वजह से उम्मत जवाल में है। अरे बस इस वक्त का मुसलमान अगर जुमे की फजीलत से वाकिफ़ हो जाता और उस पर पूरा यकीन कर लेता, तो मैं समझता हूँ कि 11 बजे से मसाजिद जुमे के इंतज़ार में ऐसी भर जाती जैसे हरमैन शरीफैन में भर जाती हैं। और जुमे के मकसद को अगर जान लेता तो फिर इस वक्त उम्मत का हाल ही कुछ और होता। हम लोगों के नज़दीक जुमे की कोई अहमियत नहीं, और जुमे का मकसद क्या है कि थोड़ी देर कुछ तकरीर हो जाए, अरबी एक खुतबा पढ़ा जाता है और उसके बाद 2 रकात नमाज, जिसे मुसलमान जुमे का डिस्काउंट समझता है। और उसके बाद अपने सीधे घर जाता है, और घर के अंदर जुमे के दिन तो बहुत ही अच्छा पका जाता है, तो अब वो खाने पीने का पूरा एहतमाम करता है। बिरयानी और पुलाव खा के ये सोच लेता है कि मैंने जुमे का हक अदा कर दिया। इसीलिए आज उम्मत का ये हाल है। सच कहता हूँ मैं। जुमे की फजीलत क्या है आप हजरात सुन चुके हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन जुमे का मकसद क्या है कि उम्मत के अंदर दीन को बयान करके बेदारी पैदा करना। हर 8 दिन में एक मर्तबा उम्मत की बेदारी को रिन्यूअल कराना। हो सकता है कि हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, चारशुम्बार, जुमेरात, इन 5 या 6 दिनों में अपने काम काज में मसरूफ़ होकर उसके अंदर कुछ कमी आई होगी।
फिर से उसे बिठाकर जगाने का एक निज़ाम हो जाए। इस वक्त हमारे अपने दौर में जुमे अपने मकासद से 90 पर 9% हिट चुके हैं। बमुश्किल 1% या उससे भी कम जुमे के मकसद को काम में लाया जाता है और उसी का सदका है कि उम्मत में अब कुछ न कुछ दिन बाकी है, शऊर बाकी है। थोड़ी बहुत बेदारी है तो यही जुमे के मकसद का असर है। उम्मत को दीन बताने का एक निज़ाम है, उम्मत को समझाने का एक निज़ाम है, उम्मत को बेदार करने का एक निज़ाम है, दुश्मनों से बचाने का एक निज़ाम है। अल्लाह ताला ने जुमे की शक्ल में अता फरमाया है। कुछ नादान अंदर के और बाहर के, उनका जवाब दे रहा हूं मैं। कुछ नादान है, बेवकूफ़ है, अहमक है, या कुछ लोग अपना डर और खौफ दुकानों और मकानों से लेकर मसाजिद के अंदर भी कायम करना चाहते हैं। उन लोगों को जवाब देना चाहता हूँ मैं कि बहुत शौक़ से आप हजरात जुमे का बयान सुने। उम्मत को दहशतगर्द तो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन उम्मत को सोने भी नहीं दिया जाएगा। जो लोग कहते हैं कि अपने अपने जुमा में सिर्फ अपने धर्म की बात हो, तो हम उनको कहना चाहते हैं कि भाई, हमारे नज़दीक धर्म की बात सिर्फ नमाज नहीं है, दुनिया के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना भी हमारा धर्म है, मजलूम का साथ देना हमारा धर्म है। धर्म हमारा सिर्फ नमाज और रोज़ा और ज़कात और हज नहीं। हो सकता है कि तुम्हारे धर्म के अंदर सिर्फ फुला और फुला और फुला काम तुम्हारे धर्म का होगा, लेकिन हमारा धर्म एक इतना उतना नहीं है। हमारा धर्म बहुत बड़ा है। हमारे धर्म में नमाज भी है, हमारे धर्म में रोज़ा भी है, हमारे धर्म में ज़कात भी है, हमारे धर्म में हज भी है, हमारे धर्म में तिजारत भी है, हमारे धर्म में सियासत भी है, हमारे धर्म में शादी भी है, हमारे धर्म में हक़ के मुताबिक आवाज़ उठाना भी है। जुल्म का विरोध करना हमारा धर्म है, जालिम का विरोध करना हमारा धर्म है, मजलूम का साथ देना हमारा धर्म है। चाहे मजलूम हमारे से हज़ारों मील दूर हो, उसका साथ देना भी हमारा धर्म है।